नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं जनपद मिर्जापुर में और ये है बलहरा पावर हाउस के सामने हम खड़े हैं और यहाँ एक मामला सामने आया है कि इन्होंने पैसा कुछ ज्यादा दिया और बिल बहुत ही कम इनको मिला है और हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंभुनाथ मौर्य है जी। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम देवरी उत्तर से हैं जी। तो क्या आपको परेशानी है? आप बिजली विभाग को लेकर के आए हैं और बता रहे हैं कि बिजली हमने अपने पैसा ज्यादा दिया, क्या मामला? मैम, हमने यहाँ पर छूट चल रहा था तो हमारा घरेलू कनेक्शन था, उसका लगभग बिल 20,000 रुपए था। तो यहाँ पर आए थे लोग, बोले कि छूट देख करके बोले कि 12,000 रुपए में समाप्त हो जाएगा। तो 12,000 रुपए हमने इन लोगों को दे दिया। देने के बाद बोले कि लाइन नहीं, इस समय बिल नहीं मिल पाएगा। तो हमने चला गया, कुछ दिन बाद आया तो बिल फिर भी नहीं दिए, बोले कि लाइन नहीं है। फिर लगभग 2 महीना बीतने के बाद में तो बिल दिए हमको 2103 रुपए का जी। तब हमने इनसे पूछा कि सर, हमने 12,000 रुपए दिया हूँ और आप हमको 2103 रुपए का बिल दे रहे हैं। तो ये लोग बोले कि बस तुम्हारा जीरो हो गया, बस यही है। यानी जो आपका बकाया राशि था आपका जो बिजली का, वो शून्य हो गया। हाँ, और बिजली का बिल आपको मिला कितने का? 2103 रुपए का। और इन्होंने जमा किया है 12,000 रुपए। और 12,000 रुपए आपने दिया कि आपका पेमेंट जो भी धनराशि है आपको रसीद चाहिए, और जमा किए हैं 12,000 और मिल रहा है 2103 रुपए का। मतलब ये सारा पैसा जा का आ रहा है। इन्होंने जमा किया कि हमारा बिल बकाया है और माफिया छूट आया हुआ है, इन्होंने पूरा जमा किया। लेकिन जो है वहाँ की किसको आपने दिया था? शैलेंद्र कुमार TG2 कैशियर हैं वहाँ कैशियर को। बताइए, यहाँ इस तरीके के घोटाले नजर आ रहे हैं कि ये पैसा तो ले रहे हैं पूरा, लेकिन बिल उतना दे रहे हैं जितने का बिल दे रहे हैं, यानी उतना ही तो पेमेंट जमा हो रहा है ना खाते में? खाते में उतना ही। वही तो मैं मांग रहा हूँ कि हमारा रसीद 12,000 रुपए का दे दीजिए, और नहीं तो 2103 रुपए का कटा है तो 2103 रुपए छोड़ करके हमारा सभी पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं? वो नहीं देने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। वो धमकी दे रहा है कि जाओ, जो करना सो कर लीजिए। वो हमारा मामला नहीं है। हमारे गांव से लगभग ऐसा मामला 20 लोगों का है। 40,000 50,000 लेकर के 3,000 4,000 5,000 रुपए का रसीद मिला है। यानी ये जो बात है कि पूरे गांव से लेकर के जिनका जिनका बकाया है धनराशि, और आप देखेंगे गांव में जाएंगे तो बहुत लोगों का बिल बकाया रहता है, उनसे 50,000 रुपए लेकर के 4,000 5,000 का जमा हो रहा है। यानी मतलब ये लोग यहाँ से ही पैसे घोटाला कर रहे हैं, सभी खा जा रहे हैं। क्या कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अपने साथ एप्लीकेशन भी दिया है, हम दिखा दें कि इन्होंने जो है तहसील दिवस पे जा करके एप्लीकेशन दिया है कि हमारा 12,000 रुपए इन्होंने जमा किया हुआ है और इनको बिल मिला हुआ है 2103 रुपए का, और बिल भी इनके पास मौजूद है। और इस तरीके से मामला क्या आया सामने कि जो आपने एप्लीकेशन दिया उस पर कार्रवाई हुई? वहाँ पर तो बोले कि कार्रवाई होगी। हम लिखित में उनसे लिखित मांग रहे हैं, देखिए क्या देते हैं। अभी लगभग 1 हफ्ता हुआ, अभी तो हमको कुछ पता नहीं चला है कि क्या कार्रवाई हो रही नहीं हो रही। जी। आपने 12,000 रुपए दिया है? 12,000 रुपए दिया, उसका हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी? थोड़ा हम इस रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं कि इन्होंने 12,000 रुपए जो दिया है उस पर बातचीत भी हुई है और इन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, और इसको आपको सुनाते हैं। हम कहे रहे ना, देखा जितना पैसा देते उतना रसीद चाहे जाओ। ध्यान 12,000 और रसीद मिला था 2100 को। बताओ अब कितना देखा। यही सब बात पहले करे होता है, सामने आके बात कर लिया और तुम करेगी बात। देखा लीगल वाली बात होता ना। अभी लीगल बा कर लीगल बा भैया। जब तू लीगल कराए हैं जब लीगल बा, अनलीगल नहीं बा। आपसे बात करके 25 के सवाल सामने बात कर सबके आप बात आएगा। ठीक बात। ध्यान 12,000 वो आएगा तो आप 2,000 हम का आपसे कह रहे कि एक जानकारी तो हम होने का काम मिली खाना आपसे बताइए क्या आपका वाला भाई पैसा आप लोग ले होगा, दूसरा कोई थोड़ा न ले। नहीं तो हमारे हाथों पैसा थोड़ी ना जमा करे के साथ। पैसा तो वहीं दे रहे ना, तो हमारे के चाहिए पैसा तो हम तो कोई के दिए ही। तो उनसे पूछा कह पैसा इतना दिया तो पैसा का हो, तो वो पहले देते रहा जितना मिले वो लेते रहे। तो पहले बताए रहे आप लोग तो ही नहीं है। आप तो ही कहा कि देखो मैं रसीद 1,500 और करो बात है, पर पूरा पूजिए खाएगा का बताइए। नहीं हम लोग थोड़ी ना खाते थे पिटवा में यार। नहीं यार, क्यों ना क्यों तो खाते ही आप लोगों का गिरे जो है ना। हाँ जी, कथी आज करिए वही ना खाते हैं। अरे भाई, जो आपके सही के काम हुआ तो उम्र का बात हुआ। हमार काम सही बा, कुल चीज सही बा, पर हम पे किया 12,000 और हमें मिला तरफ 2,000 बतावा। कहाँ से काम सही? आपके दिक्कत का भाई बतावा।
आपका काम हुई बाबा, बात खत्म कर तैयारी कर लीजिए, कोर्ट में लीजिए। दिक्कत यह बा कि भाई पैसा हमारा जैसे कि पैसा सरकार के, यानी आप सुन रहे हैं कि इनको कहा जा रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा जमा हो गया है, चाहे आपका 2100 ही क्यों नहीं आया बिल, आपने 12,000 रुपए दिया, आपका बिल शून्य हो गया है। आप सिर्फ इससे मतलब रखिए किसके खाते में कितना गया, उसका हिसाब किताब लेने की आपको जरूरत नहीं है। शायद इनके जैसे ही बहुत सारे गांव वाले इसके शिकार हो रहे हैं और लोग इस पैसे दे करके और बिल उनको मिल जा रहा है और लोग शांत तो बैठे हुए हैं कि उनका जो है बिल शून्य हो गया, चाहे वो सरकार के खाते में कितना पैसा गया कितना नहीं गया, इसका हिसाब किताब लोग नहीं ले रहे हैं। ऐसा हमारे पास 2-4 लोग भी हैं। अभी आज सुबह में ही बात हो रहा था तो एक चंद्रेश मेडिकल वाले हैं, बोले कि हमारे वो चाचा के लड़के हमसे 40,000 रुपए लेकर के 4,000 रुपए का रसीद दे करके जीरो कर दिया, वो घर पे बैठ गए। जी, यानी कोई खड़ा होने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और ये जो है सामने खुल करके आ रहे हैं कि नहीं इस तरीके से ये घोटाला जो है गलत है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम जी। इसको सस्पेंड करके हटा दें या फिर हमारा पैसा, सभी का पैसा, किसी का पैसा नाजायज नहीं जाना चाहिए। इस तरह के घोटाले नहीं होने चाहिए। इस तरह से घोटाले नहीं होना चाहिए। जो जितना पैसा दे रहा है उतना को उसको रसीद मिलना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया कि जैसे लोग दे करके चुप्पी साध ले रहे हैं कि बिल पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं ज्यादा और बिल थोड़ा सा ले करके और अपने घर बैठ जा रहे हैं, बस ये सोच करके कि हमारा जो है फाइनल हो गया, इतने में ही हम संतुष्टि मिल गई। लोग ये सोच के घर बैठे हैं और इस तरीके से इनकी तरह लोगों को आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी कि इस तरीके के घोटाले ना हो।